देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, यह सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है और आएगा, क्योंकirgendwie गुनहगारों को बचाने वालों की आखिरी चाल भी बर्बाद हो गई। रिया के रक्षकों का राज पूरा देश जान गया। सुशांत सिंह राजपूत की हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव किसने निकाली थी, कौन ले गया था वो उस घर से, और उस पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव के अंदर क्या छुपा था। और दूसरी तरफ एक बेहतरीन टॉप मॉडल हमारे बीच नहीं रही है। मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। क्या हुआ उनके साथ बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, एक टॉप मॉडल मिस वर्ल्ड की कंटेस्टेंट थी, 26 साल उनकी उम्र थी और बोला जा रहा है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। और आखिरकार वो ये जंग हार गई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। मात्र 26 साल की उम्र थी, जिनका नाम शरिका दे अरमास बताया जा रहा था, आज वो हमारे बीच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोला जा रहा है कि एक टॉप मॉडल थी। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने कदम रखा मॉडलिंग की लाइन पर। बोला जा रहा है कि मिस वर्ल्ड की कंटेस्टेंट थी वो 18 साल की उम्र में भी, और आगे उनको बहुत काम करना था, पर 26 साल की उम्र में आज वो हमारे बीच नहीं है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बात करें तो इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में सबसे पहले नाम आता है सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत की वो हार्ड ड्राइव, वो पेन ड्राइव कहाँ है, किसके पास है, कहाँ चली गई वो पेन ड्राइव, क्या राज छुपे थे। आपको याद है दीप्ति जी जो श्रीदेवी जी को लेकर कई सारे सवाल उठाती थी, उनको लेकर कई सारे उन्होंने सबूत इकट्ठे करे, श्रीदेवी जी की बड़ी फैन बताई जाती थी। अब कहा जा रहा है कि यहाँ एक और सवाल उठ गया कि दीप्ति जी ने सुशांत राजपूत की जो हार्ड ड्राइव थी, जो पेन ड्राइव थी, उसको रिट्रीव किया, जनता की अदालत में उसके बारे में बात करी और कुछ चीज़ें उन्होंने कन्वर्ट करी हैं अपनी लैंग्वेज में, जिसको लेकर उन्होंने बात करी कि उसके अंदर कई सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, कई सारी बातें हैं उस पेन ड्राइव, उस हार्ड ड्राइव के अंदर। चक्रवर्ती सुशांत सिंह को छोड़कर चली गई, सामान पैक वगैरह करके। चैतन्य डेट क्या है? सेम डे, हाँ सेम डे वो सुशांत को छोड़कर वो चली गई। और एक शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कई जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने ये बात कही है कि वो टाइम पीरियड, और खास करके आई थिंक दैट मर्डर ऑफ सुशांत सिंह, उस समय रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे, इनका 44 टाइम्स कॉल हुआ एक दूसरे का। तो ये दो चीजों के बारे में कुछ रेफरेंस है आपके पास जो डायरी अवेलेबल है, या फिर वो डिकोडिंग के बाद पता चलेगा? बाद में पता चलेगा सर। अभी तक जो क्या है, अभी तक इसके बारे में आया नहीं है, आगे जाके आ सकता है। बट हाँ, आदित्य ठाकरे के बारे में रेफरेंस आया था कि उन्होंने फोन करके सुशांत को एक बार धमकी दिया था कि भाई तो क्यों आर यू गेटिंग इनटू द डेथ ऑफ दिव्या भारती, तभी सब लोग खा के छुप रहे हैं, एवरीवन नोज द ट्रूथ, इफ यू डोंट स्टॉप यू ऑल दिस नॉनसेंस यू विल सी व्हाट वी आर। कि आदित्य ठाकरे ने उनको कॉल करके थ्रेट दिया था, बोलके दैट्स मेंशन्ड इन हिज ड्राइव्स। So regarding sir, let me tell you one thing, sir. I am not Sushant's fan. I have not followed him. I have not even followed his death till I got to lay my hands on his drives on February 21st. Because till then I was totally engrossed and was being harassed for trying to fight Sridevi's case. So I was totally into that thing. I was not following Sushant's case at all. But since they both belong to the same field, Sridevi and Sushant, and we were also investigating Sridevi's things, so we got some information about Sushant's drives. So that's how I came into this, and I didn't want to, complicate my life further and bring on more troubles to myself by getting into this. All I wanted to do was just hand it over to CBI, get it validated, and hand it over to CBI. As a duty-bound citizen, I feel that just handing over the drives was not important, but handing over it in a proper manner by ensuring that those are not tampered later on, because electronic evidence is very easy to tamper. But a secured and highly encrypted electronic evidence is equally difficult and almost impossible to destroy. तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत, अगर उनके पास कोई ऐसी पेन ड्राइव थी, हार्ड ड्राइव थी, उसके अंदर वो क्या सेव कर रहे थे, क्या ऐसा राज उनको पता था इंडस्ट्री का या फिर कुछ लोगों का, जो दुनिया के सामने आएगा तो हड़कंप मचेगा। क्या कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, क्या वो सही में एक एक्टर के तौर पर मुंबई गए थे? क्योंकि जिस तरीके से उस पेन ड्राइव की, उस हार्ड ड्राइव की बातें होती है सोशल मीडिया में, जिस तरीके से चीज़ें निकल के आती हैं, लगता तो ये है कि उस पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी
जो शायद बाहर आ जाए तो हड़कंप मच जाए, क्योंकि पहली बात तो कोई पेन ड्राइव हो, हार्ड ड्राइव हो, सीसीटीवी फुटेज हो, वो जल्दी हट नहीं सकती, डिलीट नहीं हो सकती, परमानेंटली डिलीट नहीं होती है कोई भी चीज़। सब चीज़ें क्लाउड में सेफ रहती हैं, और जो चीज़ क्लाउड में सेफ है उसको निकालना, उसको पाना बहुत ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। जिसको नॉलेज है उन चीज़ों की, वो डेफिनेटली उन चीज़ों को रिट्रीव बहुत जल्दी कर सकता है। और हमारे देश में बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जब एजेंसीज को सबूत चाहिए होते हैं तो वो सबसे पहले कोई भी कंपनी जिसका सीसीटीवी लगा हो या फिर जिसकी कंपनी का कोई भी प्रूफ है तो उस कंपनी के पास जाएगी, उस कंपनी की डेटा सर्वर को तलाशेगी। उस डेटा सर्वर को तलाशने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, और जब डेटा को तलाशते हैं तो क्लाउड में जाते हैं। क्लाउड में जाएंगे तो चीज़ों को जब खंगालेंगे तो आप सब कुछ अपने सामने आ ही जाएगा कि आखिरकार हर फाइल क्लाउड में जाके सेव जरूर हो जाती है। जब क्लाउड में सेव होगी चीजें तो वो सामने अपने आप आ जाएंगी। तो सुशांत केस में भी ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। जनता की अदालत के अंदर भी यही बात हुई थी जब नीलेश ओझा जी ने ये बात करी थी कि इस मामले में कई बड़े बड़े अधिकारियों के पास प्रूफ पड़े हैं। उन्होंने कहा हमारे पास सब प्रूफ है तो कोई चीज मिटी नहीं है, ऐसा खुद उन्होंने बोला। तो यही एक बहुत बड़ी बात है कि वो बोलते हैं कि इस मामले में जो प्रूफ है वो सामने है, वो रखे हुए हैं, वो सेफ है, कुछ मिटाए नहीं गए, कुछ अलग नहीं हुए। क्योंकि सबूतों को कितना भी मिटा दो, बड़ी एजेंसीज जो सालों से काम कर रही है उनको पता है कि कोई भी गलत काम करने वाला शख्स होगा वो कैसे कैसे सबूतों को मिटाएगा, वो कैसे कैसे चीज़ों को अलग करेगा। पर अब यहाँ पर चीज़ें सामने निकल के आ रही है कि आखिरकार ये चीज़ें जो हो रही हैं ये अपने आप में कई बड़े सवाल उठाने हैं कि सुशांत मामले में चल क्या रहा है। क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ इंडस्ट्री जो बदल चुकी है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में अब कहा जा रहा है कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ अभी हाल ही में 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, जिसमें टॉप एक्ट्रेस का खिताब किसको मिला है पता है आपको? आलिया भट्ट को, कृति सैनन को, साथ में अल्लू अर्जुन को। अब यहाँ पर एक सवाल है कि आलिया भट्ट को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, इंडस्ट्री को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, और देश की जो राष्ट्रपति हैं उनके हाथों सम्मानित अवार्ड प्राप्त करते हैं वही लोग जिन पे लोग सवाल उठाते हैं। तो एक तरफ आम जनता सवाल उठाती है, दूसरी तरफ बड़े बड़े अवार्ड से नवाजे जाते हैं इंडस्ट्री के लोग। तो गलत कौन हुआ? गलत आम जनता हुई। क्यों? क्योंकि भैया अवार्ड तो आम जनता को नहीं, अवार्ड तो उनको मिल रहे हैं जिनको लेकर लोग सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इंडस्ट्री आज भी वैसे ही काम कर रही है जैसा पहला काम करती थी। हाल ही में बाइकआउट हुई, इंडस्ट्री की फिल्में फ्लॉप हुई, पर इंडस्ट्री को सपोर्ट और अवार्ड की कमी नहीं है, ये आज भी देखने को मिल रहा है। अवार्ड भी बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है। अवार्ड भी कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा जो अवार्ड मुझे लगा यहाँ पर जो मिला है वो मिला है पंकज त्रिपाठी जी को। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली उनका काम काबिल तारीफ है। अल्लू अर्जुन भी बेहतरीन कलाकार है जो उनको अवार्ड मिला, पर साथ में जब पंकज त्रिपाठी जी को अवार्ड मिला तब संतुष्टि हुई कि हाँ एक ऐसे कलाकार जिनका काम हर फिल्म के अंदर बेहतरीन होता है। तो वही बात करेंगे कि सुशांत केस होने के बाद इंडस्ट्री ने पलटी मार ली, बदल गई, पर फिलहाल कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री वैसा ही काम कर रही है जैसा पहला करती थी। पर क्या इंडस्ट्री का कोई शख्स दोबारा कभी निकल के आएगा सुशांत केस के लिए आवाज़ उठाने के लिए? क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो है उनको लेकर सवाल उठ चुके हैं। उनकी जो गैंग लीडर बनी थी वो रोडिस के अंदर, उनकी ही गैंग का शख्स जीत जाता है। फिर बाद में खबर निकल कर आती है कि रिया चक्रवर्ती को मुंबई के एयरपोर्ट में इस लुक में देखा गया, उस लुक में देखा गया। एक तरफ रिया चक्रवर्ती की एनसीबी की चार्जशीट की बात होती है, एक तरफ रिया चक्रवर्ती इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जाती हैं, एक तरफ वो सुशांत को लेकर वहाँ बात करती हैं, एक तरफ राजीव सरदेसाई उनसे सवाल पूछते हैं, और एक तरफ रिया चक्रवर्ती क्या आने वाले टाइम पर फिल्मों में भी आने वाली हैं? कई सारे सवाल उठ रहे हैं, पर आपकी राय क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइएगा जरूर कमेंट्स में, मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर वाला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।